गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ आदि शक्ति दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर महाशक्ति माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली हैं, इसी वजह से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमारे मन का हर प्रकार का भय नष्ट हो जाता है। जीवन की हर समस्या को पल भर में हल करने की शक्ति प्राप्त होती है। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हर परिस्थिति में विजय दिलाती हैं। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र गोल हैं। इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गधा है। माँ कालरात्रि ऊपर उठे दाएं हाथ की बर मुद्रा से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नीचे की तरफ के दाएं हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटो एवं नीचे वाले हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इनका एक नाम शुभ करनी भी है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी भूत प्रेत बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी पर रोजाना की तरह पूजन करना चाहिए, लेकिन कालरात्रि माँ का विशेष रूप से पूजन नवरात्र की सप्तमी की रात्रि को किया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र की सप्तमी की रात्रि को ही माता रानी के नेत्र खुलते हैं, इसलिए नवरात्र की सप्तमी की रात्रि को माँ कालरात्रि का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से माँ कालरात्रि की कृपा से हर प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश करती हैं और अपने भक्तों को हर परिस्थिति में विजय दिलाती हैं। माँ कालरात्रि सभी ग्रह पीड़ाओं को भी दूर कर देती हैं और ऊपरी बाधाओं को भी हटा देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी की रात्रि को माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करें। अगर आपने अपने घर में घट की स्थापना कर रखी है तो सबसे पहले घट में स्थापित भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ, नवग्रह और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके पश्चात आप माँ कालरात्रि का पूजन करें। माँ कालरात्रि का पूजन करने के लिए माँ कालरात्रि की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। अगर माँ कालरात्रि की प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो माँ आदि शक्ति दुर्गा की तस्वीर को आप चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले माँ को लाल चुनरी उड़ाएं, फिर माँ के सामने एक दिया जलाएं। दोस्तों, माँ कालरात्रि का पूजन सरसों के तेल का दिया जलाकर करना चाहिए। अब माँ कालरात्रि के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। दिए के नीचे थोड़े से साबुत चावल रख दें। इसके बाद एक सुगंधित धूपबत्ती भी अवश्य ही जलाएं। अब आप हाथ में थोड़े से साबुत चावल और एक लाल रंग का पुष्प लें और यह पुष्प और अक्षत माँ कालरात्रि को अर्पित करें। इसके बाद माँ को गुड़ या गुड़ से बने किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत ही पसंद है। गुड़ का भोग माँ को लगाने से माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि के सामने आपको आज की रात बड़ा दीपक जलाना है। कम से कम इतना बड़ा दीपक जलाएं जो पूरी रात भर जलता रहे। अब आप इस दीपक में एक साबुत फूल वाले लौंग डाल दें। फिर माँ कालरात्रि के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। फिर आप माँ काली की चालीसा का भी पाठ अवश्य ही करें। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात आपको माता रानी के सामने अपनी सभी समस्याएं बोल देनी है और सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करनी है। आपका कोई भी शत्रु हो, उस शत्रु का नाम लेकर भी आप माता रानी से उस शत्रु को शांत करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद दोस्तों, अब आपको एक खाली दीपक लेना है। आप खाली दीपक या खाली प्लेट कुछ भी ले सकते हैं और आपको दीपक के ऊपर, जो आपने दीपक जलाया है उसके ऊपर कुछ ऊंचाई पर उस खाली पात्र को लगा देना है, जिससे दीपक की लौ से उस पात्र पर काले रंग का काजल बन जाए। अगर आपको ऐसा करने में कठिनाई हो तो आप माँ कालरात्रि को एक काजल अर्पित करें। दोस्तों, इस तरह माँ कालरात्रि का पूजन करने से माँ कालरात्रि की कृपा से सभी विपदाओं, कष्ट और दुष्टों का नाश हो जाता है। माँ कालरात्रि की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। दोस्तों, आपने माता रानी को जो काजल अर्पित किया है या जो पात्र में आपने काजल बनाया है, इस काजल को आपको संभाल कर रखना है। इस काजल को लगाने से नजर दोष नहीं लगेगा। ऊपरी बाधाओं से भी माँ कालरात्रि का यह काजल आपकी रक्षा करेगा। इस काजल को नेत्रों में लगाने से माँ कालरात्रि की कृपा से विपदाओं का नाश हो जाएगा। अगर आप नेत्रों में ना लगा पाए तो अपने बालों में या अपने कान के पीछे रोजाना इस काजल को अवश्य ही लगाएं। इससे माँ कालरात्रि आपकी सदैव रक्षा करेंगी। दोस्तों, दुश्मनों पर विजय हासिल करने के लिए कालरात्रि माँ को एक लाल रंग का तिकोना झंडा अर्पित करें और अगले दिन अष्टमी के दिन आप इस झंडे को अपनी छत पर फहरा दें। आप ऐसा करेंगे तो इससे दुश्मनों पर आपको विजय हासिल होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो या कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, तो आपको आज रात माँ कालरात्रि के समक्ष गुग्गुल की सुगंध वाली धूप जलानी है और माँ कालरात्रि के बीज मंत्र एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की एक माला का जाप अवश्य ही करना है। ऐसा करने से माँ कालरात्रि की कृपा से कोर्ट केस और कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य पर नजर दोष हो या कोई रोग हो और रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है या फिर कोई ऊपरी समस्या है, तो जैसे हमने आपको पूजन बताया बिल्कुल उसी तरह आपको पूजन करना है। लेकिन पूजन करने से पहले आपको माता रानी के सामने एक नींबू रख देना है और पूजन पूर्ण होने के बाद आपको इस नींबू पर काली स्याही या काजल से 307 लिख देना है। आपको लिखना है 3, 0 और 7। नींबू पर यह लिखने के बाद आपको पूजन के पश्चात इस नींबू को रोगी व्यक्ति या जिस व्यक्ति को नजर लगी है या कोई ऊपरी समस्या है, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको इस नींबू को 7 बार उतार देना है। लेकिन ध्यान रखें, इस नींबू को आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी तरफ से उतारना है। यानी कि आपको लेफ्ट से राइट की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ इस नींबू को उतारना है। नींबू उतारने के बाद आपको इस नींबू को 4 भाग में इस प्रकार काटना है कि वे नीचे से जुड़े रहें। नींबू के टुकड़े अलग अलग नहीं होने चाहिए। इस प्रकार नींबू काटने के बाद आपको इस नींबू को घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक देना है। आप घर से बाहर इस नींबू को किसी भी सुनसान स्थान पर फेंक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ऐसे स्थान पर फेंकें जिस जगह पर इस नींबू पर किसी का पैर ना पड़े। यह सारी प्रक्रिया करते समय आपको माता रानी के मंत्र का जाप मन ही मन करते रहना है। जब आप नींबू फेंक कर आ जाएं तो हाथ धोने के बाद आप माता रानी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपनी समस्या को दूर करने की, रोग को, नजर दोष को, ऊपरी बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से माँ कालरात्रि की कृपा से जल्द से जल्द रोग से मुक्ति मिल जाती है, नजर दोष दूर हो जाता है और ऊपरी बाधा से भी माता रानी मुक्ति दिलाती हैं। दोस्तों, शत्रुओं और विपदाओं से छुटकारा पाने के लिए आप माता रानी के सामने एक खाली पात्र रखें
और एक साबुत फूल वाली लौंग लें। अब माता रानी के इसी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे का जाप करते हुए आप इस लौंग को माता रानी के सामने रखे खाली पात्र में रख दें। यह लौंग आप माता रानी को अर्पित कर दें। फिर आप दूसरी साबुत फूल वाली लौंग लें और इसी मंत्र का जाप करते हुए यह लौंग भी आप माता रानी को अर्पित कर दें। अब आप एक बताशा लें। बताशा ना हो तो थोड़ी सी शक्कर हाथ में लें और इसी मंत्र का जाप करते हुए यह शक्कर और बताशा भी आप माता रानी को अर्पित कर दें। इसके बाद आप एक खाली पात्र में थोड़ा सा कपूर रखें। कपूर को जलाएं और माता रानी के इसी मंत्र का जाप करते हुए यह दोनों लौंग और शक्कर आपको कपूर पर रख देनी है, यानी कि कपूर पर रखकर इन्हें जला देना। फिर आपको माता रानी के इसी मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे का 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से आपके विरोधी और शत्रु शांत हो जाएंगे और आपकी सारी परेशानियां माँ कालरात्रि स्वयं ही दूर कर देंगी। माँ कालरात्रि की पूजा से अशुभ ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। इसलिए जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि की सप्तमी की रात्रि को आप माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए इन उपायों को अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माँ कालरात्रि।